हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ एयर होस्टेस ब्लाउज की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। इसे मैं प्रिंसेस कट में ही कर रही हूँ। ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत टाइम पहले रूना दास ने रिक्वेस्ट किया था इस ब्लाउज के लिए, लेकिन मेरे मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं इस वीडियो को एडिटिंग नहीं कर पा रही थी। वीडियो बनी हुई थी, बहुत लेट हो गया, इसके लिए मैं उन्हें सॉरी बोलना चाहूँगी। तो फ्रेंड्स, उन्होंने इस ब्लाउज को एक दो बार बनाया है, लेकिन उनका फ्रंट का पार्ट परफेक्ट तरीके से बैठ नहीं रहा है। तो मैंने इसके लिए इस रिक्वेस्ट को लिया है, क्योंकि मैंने एयर होस्टेस ब्लाउज की पहले कोई वीडियो अपलोड नहीं की हुई है और जो उन्होंने मुझे पिक्स शेयर करे थे, उन पिक्स के हिसाब से मुझे जो समझ में आया उसे देखकर मैं पूरी तरीके से उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए। अब मैं इनका दिया हुआ मेजरमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन इसमें मैं कुछ करेक्शन कर रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि इनके बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंच, शोल्डर है 14 इंच, अपर चेस्ट है 40 इंच, फुल बस्ट है 42 इंच, वेस्ट राउंड है 35 इंच, आर्मोल है 17.5 और 18 इंच। तो यहाँ पे उन्होंने दो मेजरमेंट दिया है। फ्रंट नेक है 8 इंच, बैक नेक उन्होंने नहीं दिया है, ये फ्रंट के हिसाब से दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को बैक की भी कटिंग बताऊंगी जिससे कि आप लोगों को समझ में आएगा। बैक नेक का मेजरमेंट हम यहाँ पे 1.5 से 2 इंच रख लेंगे और यहाँ पे मुझे शोल्डर में चेंजेस करना है। 14.5 इंच मैं मिनिमम रख रही हूँ। मिनिमम 14.5 या 15 इंच की शोल्डर रहती है जिस हिसाब से इनका अपर चेस्ट फुल बस्ट है। तो मुझे लगता है कि इस हिसाब से 14.5 या 15 होना चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगी, केवल हाफ इंच ही मैं ऐड कर रही हूँ। और आर्मोल का मेजरमेंट मैं 18 इंच रखूँगी। अब हम ब्लाउज के बैक पार्ट की कटिंग शुरू करते हैं। नीचे से मैं 1 इंच का मार्जिन छोड़ दे रही हूँ। नीचे थोड़ा क्रॉस भी रहता है, लेकिन हम बैक डार्ट के लिए नीचे की साइड हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। इसके लिए मैं 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ। ब्लाउज की लेंथ लगाएंगे। 14.5 इंच की लेंथ है, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। 15.5 में मार्किंग कर लेंगे। आर्मोल डाउन करेंगे। यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर लेना है हमें, और बैक का नेक हमारा 1.5 इंच से 2 इंच का ही रहेगा। जब छोटा नेक रहता है तो हमें पूरा शोल्डर लेना पड़ता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे 7.25 इंच में आर्मोल डाउन करेंगे। शोल्डर में हमने जो मार्किंग करके रखी है उससे स्ट्रेट कर देंगे, और नीचे हमने जो मार्क किया है उसे भी हम स्ट्रेट कर देंगे। ये हमारी चेस्ट वाली लाइन है। कमर का मेजरमेंट है 35 इंच और अपर चेस्ट है 40 इंच। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। 14.5 इंच की शोल्डर है, उसका हमें यहाँ पे हाफ लेना है। तो रूना दास को मैं बोलना चाहूँगी, उन्होंने 14 का मेजरमेंट दिया है। आपने ब्लाउज ट्राई किया होगा, अगर आपका 14 परफेक्ट है तो आप 14 इंच ही लीजिए, लेकिन मुझे जिस हिसाब से नीचे का बॉडी मेजरमेंट है उस हिसाब से मुझे 14.5 लग रहा है। मुझे लगने को 15 इंच भी लग रहा है, लेकिन मैं 14.5 ही ले रही हूँ। आपने अपना ब्लाउज़ बनाया हुआ ट्राई किया होगा, अगर उसका शोल्डर 14 बराबर है तो आप 14 ही रखिए। तो शोल्डर के लिए मार्किंग करते हैं। 14.5 का हाफ 7.25 होता है, उसमें हमें हाफ इंच ऐड करके यहाँ पे हमने 7.25 इंच में मार्किंग कर ली है। यहाँ पे देखिए आप, 7.25 इधर आ रहा है और हाफ इंच यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है जो स्टिचिंग में जाएगा। नीचे भी हमें सेम मार्किंग कर लेनी है। 7.25 में हम मार्किंग कर लेंगे। स्केल से हमें दोनों पॉइंट को स्ट्रेट कर देना है। अब हम शोल्डर स्लोप करेंगे। शोल्डर स्लोप करने के लिए यहाँ पे हम 3/4 इंच में नीचे की साइड मार्क करेंगे। नेक की विड्थ लगाएंगे 3 इंच। अब ये पॉइंट से हम शोल्डर स्लोप के लिए जो मार्किंग किया था हमने, उस पॉइंट से हम स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। तो ये हमने शोल्डर स्लोप कर लिया है। कमर के लिए मार्किंग करेंगे। 35 इंच की कमर है, उसका 1/4 निकालेंगे, 8.25 इंच। इसमें हम 1 इंच डार्ट के ले लेंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट है 40 इंच, इसका 1/4 निकालना है 10 इंच। अब यहाँ पर बैक का नेक डीप नहीं है,
इसके लिए हमें इसमें लूजिंग ऐड करना पड़ेगा। तो हाफ इंच में इसमें लूजिंग ऐड करूँगी और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। चेस्ट के पॉइंट को वेस्ट के पॉइंट से स्ट्रेट करेंगे और साइड वाले मार्जिन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब आर्म होल को हमें शेप देना है। पहले हम ये लाइन का मेजरमेंट करेंगे, इसका हाफ करके हमें मार्किंग करना है। 3.5 इंच में मार्क कर लिया है। 1 इंच आगे की साइड मार्क करेंगे सेंटर से। तीनों पॉइंट को मिलाते हुए हम आर्म होल को शेप दे देंगे। अब हम आर्म होल को चेक कर लेंगे। शोल्डर की साइड से हाफ इंच मार्जिन छोड़ देना है और इस तरीके से मेजर टेप को रख के आर्म होल को चेक करना है। 18 इंच का आर्म होल है तो उसका हाफ रेडी आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा 9 इंच रेडी है। बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। 4 इंच में मार्क करेंगे। साइड से हमें हाफ इंच में मार्क कर लेना है। डार्ट की लेंथ लेंगे 4.5 इंच और नीचे हमें लाइन से हाफ इंच लेना है। तो टोटल लेंथ हमारी 5 इंच हो गई। अब हमें यहाँ से स्केल से ऊपर की साइड मिला देना है। यहाँ पे हमें हल्का सा सीधा रखना है। दूसरी साइड की तरफ हम इसे स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। अब हम साइड वाले जो पॉइंट हैं उन्हें भी स्केल से स्ट्रेट करेंगे। ऊपर वाले पॉइंट से मिला देना है। अब हम नेक डीप के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पर उन्होंने बैक नेक का डीप नहीं दिया हुआ है तो मैं 2 इंच का नेक ले रही हूँ। उसमें हाफ इंच ऐड करके मैं 2.5 में मार्किंग कर लूँगी। अब हम यहाँ पे नेक को शेप लगा लेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा राउंड जैसा शेप रहता है तो इस तरीके से हम शेप लगा लेंगे। बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। नेक के यहाँ पे और आर्म होल के यहाँ पे हमें एक एक कट लगा लेना है। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें फ्रंट की कटिंग करनी है। उसके लिए हमें बैक पार्ट को पलट लेना है। अंदर वाली साइड को बाहर की साइड फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। ये हमारी बैक वाली लाइन है। बैक में छोटा नेक है, इसके लिए हमें फुल शोल्डर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब हमें फ्रंट में डीप नेक करना है तो डीप नेक के हिसाब से मैं शोल्डर में से माइनस कर रही हूँ। जो हमने बैक आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ कर रखी है वहाँ से 1 इंच पीछे आना है। शोल्डर में से भी हमें 1 इंच माइनस करना है और दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट कर देंगे। चेस्ट वाली लाइन को भी हम डार्क कर लेते हैं। अब हम फ्रंट के आर्म होल का शेप लगा लेंगे और चेस्ट की लाइन में मिला देंगे। अब हम रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे पट्टी कितनी रेडी होनी चाहिए, कई कस्टमर तो बताते हैं, कई कस्टमर नहीं बताते, तो हमें पूछना पड़ता है आपको कितनी पट्टी रेडी रखनी है। तो यहाँ पे मैं एक आइडिया से रख रही हूँ क्योंकि ये मेजरमेंट भी उन्होंने बताया नहीं है। अगर स्लीव्स अटैच करना है तो आप अटैच कर सकते हैं। बैक का नेक डीप नहीं है, उसके हिसाब से हमारी ये शोल्डर पट्टी 3.5 इंच से 4 इंच के बीच में आनी चाहिए। हमें पीछे के नेक को भी मेजर कर लेना है, उसके हिसाब से फ्रंट में मार्किंग करनी है। फ्रंट का नेक डीप दिया है 8 इंच का, उसमें हमें हाफ इंच ऐड कर लेना है। 8.5 में मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ लगाएंगे 3.5 इंच। ऊपर हमने जो नेक के लिए मार्किंग करके रखी है उस पॉइंट को नीचे वाले पॉइंट से स्ट्रेट कर देंगे। यहाँ पे मुझे वी नेक को शेप देके कटिंग करना है। हो सकता है सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस रहती है। कई कस्टमर को एकदम से स्ट्रेट वी पसंद आता है। मैंने पहले भी एकदम स्ट्रेट वी को डीप नेक में बनाया है। अगर आप लोग ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी। उसमें एकदम से मैंने स्ट्रेट वी बनाया है। वो 10 से 10.5 इंच फ्रंट में डीप है। और अगर हम शेप देते हैं तो शेप में हम नॉर्मल डीप रखते हैं और जब एकदम से स्ट्रेट करते हैं तो उसमें हमें फ्रंट नेक को डीप करना पड़ता है। अगर हम डीप नहीं करेंगे तो वो कस्टमर को पूरा पैक लगता है। इसके लिए हमें कस्टमर से ये चीज़ें पूछ के ही करनी चाहिए। अभी मैं जो शेप बना रही हूँ ये फ्रेंच कर्व से शेप दे रही हूँ। इससे ऊपर साइड में ओपन रहता है तो ये कंफर्टेबल रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इसमें नॉर्मल डीप रखना चाहिए जो हम ब्लाउज के हिसाब से रखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम एपेक्स लेंथ के लिए मार्क करेंगे। इसे मैं आप लोगों को समझाने के लिए फुल बस की लेंथ भी बोलती हूँ। तो यहाँ पर मैं 10.5 इंच की लेंथ लूँगी, उसमें हाफ इंच ऐड करके 11 इंच में मार्किंग कर लूँगी।
अब ये मेजरमेंट सभी साइज़ में नहीं लगता है। यहाँ पे इन्होंने मुझे एपेक्स लेंथ नहीं दिया था, तो मैं एक आइडिया से इनका एपेक्स लेंथ का मार्किंग कर रही हूँ। मैं 10.5 इंच की लेंथ के 11 इंच में मार्किंग कर रही हूँ। जब 40 साइज से ऊपर का फुल बस्ट रहता है तो हमें उसकी लेंथ भी बढ़ानी पड़ती है। अगर कस्टमर आपके सामने में है तो आपको मेजरमेंट लेना चाहिए। अगर आप मेजरमेंट नहीं लेते हैं सही तरीके से तो क्या प्रॉब्लम आएगी वो मैं थोड़ी देर में आप लोगों को समझाती हूँ। अब हम आगे की मार्किंग कंप्लीट करते हैं। 42 इंच की फुल बस्ट है, उसे हमें 10 से डिवाइड करना है और उसमें 3 सूत का मार्जिन ऐड कर लेना है। तो मैं टोटली यहाँ पे 4.5 इंच में मार्क कर रही हूँ। नीचे भी मैं सेम मार्किंग करूँगी, 4.5 इंच में मार्क करके 3/4 इंच बैक की साइड में मार्क करूँगी। तो 3/4 इंच हमें पीछे की साइड आना है। अब हमें जो 3/4 इंच हमने जो मार्क किया वहाँ से आगे की साइड में 2.75 इंच यानी 2.25 इंच में आगे की साइड में मार्क करूँगी। 42 साइज के हिसाब से मैंने यहाँ पे 2.25 इंच रखा है। अब ऊपर जो एपेक्स पॉइंट है यहाँ से हमें जो पीछे वाला मार्किंग है उसे स्ट्रेट करना है और जो आगे की साइड हमने मार्क किया था उसमें भी हल्की सी लाइन ड्रॉ करेंगे। बाद में हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है, इसके लिए मैंने लाइट मार्किंग किया है। अब मैं शोल्डर की साइड से मेजर टेप को रखूँगी और यहाँ से 6 इंच में मार्क करूँगी और एक ऊपर मुझे 5.5 में मार्किंग करना है। 2 मार्किंग मैंने यहाँ पे कर ली है। अब जो एपेक्स पॉइंट है वहाँ से हमें नीचे वाला जो मार्किंग किया था 6 इंच वाला, वहाँ पे स्केल को हमें रखना है और स्ट्रेट ऊपर की साइड कर देना है। तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम प्रिंसेस कट के लिए शेप देंगे। तो यहाँ मैं बिगनर्स के हिसाब से बता रही हूँ, 2.5 इंच ऊपर मार्क कर लीजिए। एपेक्स पॉइंट से 2.5 नीचे मार्क करना है। तो ये हमने एक शेप देने के लिए खाली पॉइंट लगाया है और सेंटर में हमें फ्रेंच कर्व को रखना है। एक यहाँ पे हम हाफ सर्कल टाइप का ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व को नीचे की साइड से उल्टा रखना है। जो हमने 2.5 में मार्किंग किया था वो पॉइंट से ऊपर की साइड शेप दे देंगे। अब इसे हम हाथ से कंप्लीट करेंगे। ये पूरा हम फ्रेंच कर्व से शेप नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें हाथ से ही पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। ऊपर हमें स्केल लेनी पड़ती है। अब यहाँ पर हमने जो 2.5 के लिए मार्किंग किया हुआ है वहाँ पर से स्केल को रखना है और एक स्ट्रेट लाइन कर देनी है आर्मोल की साइड को। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जब हैवी बस्ट रहता है तो अगर आप एपेक्स लेंथ नहीं लेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का कपड़ा लूज हो जाएगा। 40 से लेके ऊपर की साइज में एपेक्स लेंथ लेना बहुत ज़रूरी है। हैवी वेट होने की वजह से फुल बस्ट थोड़ा नीचे की साइड में हो जाते हैं। अगर हम आइडिया से कटिंग करेंगे तो फिर ऊपर की साइड में ब्लाउज लूज रहेगा, परफेक्ट तरीके से फुल बस्ट में बैठेगा नहीं। अगर नॉर्मल ब्लाउज की तरह आप 9.5 या 10 इंच में कटिंग करेंगे तो आपका फुल बस्ट तो अपनी जगह में परफेक्ट बैठा रहेगा, लेकिन ब्लाउज का कपड़ा ऊपर की साइड में लूज हो जाएगा। यहाँ पर मुझे हल्का सा नीचे की साइड में लग रहा है डाउन, तो मैं ऊपर की साइड लाइन ड्रॉ करूँगी। फिर से हम हल्के से शेप दे देंगे और यहाँ पे हमें हल्का सा राउंड शेप देना है। तो यहाँ पर हमने पूरे प्रिंसेस कट की मार्किंग कर ली है, लेकिन अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब हम अस्तर ले लेंगे, उसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे। जो साइड में किनारी वाला कपड़ा है उसे हमें निकाल देना है, ब्लाउज में यूज नहीं करना है। मैं हर बार ये चीज़ बोलती हूँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी और हुक के लिए देखिए मैंने 1/4 इंच का मार्किंग कर लिया है। तो शोल्डर में नहीं बढ़ा रही हूँ, केवल हुक की साइड में 1/4 इंच में स्टिचिंग में लेती हूँ, तो मैं 1/4 इंच ही बढ़ा रही हूँ, या तो 3 सूत का मार्जिन भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो मैं अंदर की साइड फोल्ड करी हूँ, ये जो मैंने बैक साइड में डार्ट के लिए 1/2 इंच नीचे मार्जिन लिया था उसे आपको फ्रंट में काउंट नहीं करना है। कई लोग इस चीज़ से कंफ्यूज हो जा रहे हैं। बैक में फिटिंग अच्छी आती है, इसके लिए मैं 1/2 इंच नीचे की साइड लेती हूँ, वो फ्रंट में कम नहीं होता है। ऑलरेडी फ्रंट का पार्ट बड़ा रहता है, जबकि ये देखिए यहाँ से हम बढ़ा रहे हैं 1.25 इंच। अभी ये 42 साइज का फुल बस है, इसके हिसाब से मैं यहाँ पे 1.25 इंच बढ़ा रही हूँ। नॉर्मली छोटे साइज में हम लोग
1 इंच ही बढ़ाते हैं। अगर 40 से ऊपर की चेस्ट है तो हमें यहाँ पे 1.25 इंच ऐड करना है। अब हमने बैक पार्ट में जो फ्रंट के लिए मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर व्हील को घुमाना है। वो सेम मार्किंग हमारी नीचे वाले अस्तर में जाएगा, उसके ऊपर हमें चौक से ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर भी हमें फिक्स रखने हैं, नेक में भी हमें मार्किंग कर लेना है। तो अब हम बैक पार्ट को हटा लेंगे और जो मार्किंग नीचे साइड में आया है उसके ऊपर हमें चौक से मार्क कर लेना है। तो ये हमारा आर्म होल है। यहाँ पे हमें स्केल से शेप देंगे तो अच्छे से शेप आएगा। सेंटर में हमें मार्क कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हमें किनारी वाला कपड़ा निकाल देना है और नीचे से हम सेम चौक के ऊपर ही कटिंग करेंगे। नेक के शेप की भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये मैंने नेक कटिंग कर लिया है। यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट के फर्स्ट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम साइड वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को हमें रख लेना है, फिर से बैक पार्ट को रखना है। जो प्रिंसेस कट के लिए हमने मार्किंग करी है उसके ऊपर व्हील को घुमाना है। तो सेम चौक की मार्किंग के ऊपर ही हमारी जानी चाहिए। आर्म होल की साइड से हमें शेप आगे की साइड बढ़ाना है और सेंटर में हम मार्क करेंगे। नीचे की साइड 1/2 इंच मार्क करके हम उसे कमर की साइड को स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें साइड वाले पार्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक बढ़ाना है जो हमने डार्ट में कटिंग करके निकाल दिया है। तो पहले वाले पार्ट में हम पहले काउंट करते हैं। जितनी हमारी कमर है उसका 1/4 हमारा रेडी आना चाहिए। तो हुक का मार्जिन और साइड में जो अटैच करने वाला है उतना मार्जिन हमें छोड़ देना है। फर्स्ट वाले पार्ट में 3.5 इंच का है। अब 3.5 इंच को हमें आगे रखना है, यहाँ पे हम रखेंगे और आगे की साइड हमें 35 का 1/4 यहाँ पे मार्क करना है। तो ये 8.25 इंच में मार्किंग किया और 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे और नीचे वाली साइड में जो मार्किंग गई है उसे हम चौक से डार्क कर लेंगे। अब हम स्केल लेंगे और चारों पॉइंट को स्केल से स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने साइड वाले पार्ट की भी मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ऊपर के आर्म होल को हमने माइनस किया था तो उसकी वजह से पहले से कटिंग है। तो नीचे वाले पार्ट को हम शेप देंगे और यहाँ पर से हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो हमें ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है। तो हमने कट कर लिया है। अब हमें इसे इस तरीके से चेक करना है। हमारे कट में मिलनी चाहिए और इस तरीके से हम पलट लेंगे और फोल्डिंग हमें उतना करना है जितना हम स्टिचिंग में डालते हैं। तो इस तरीके से ऊपर का एक्स्ट्रा कपड़ा हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हल्का सा हम शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब एक बार मैं बैक पार्ट के ऊपर रख के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ्रंट नेक का शेप एक बार फिर से लगा रही हूँ क्योंकि मेरा गलती से थोड़ा सा ब्रॉड हो गया था। वो पता नहीं कैसे गलती से मैंने कर दिया था। फर्स्ट वाला जो मैंने मार्किंग किया हुआ है वो मैंने ब्रॉड वाला कर दिया था। इस तरीके से 1/2 इंच अंदर की साइड से मैं दोबारा से कटिंग कर रही हूँ। ये हमारा नेक 3.5 इंच का या 3.25 इंच का मिनिमम रेडी आना चाहिए शोल्डर पट्टी। तो मैंने जब चेक किया तो देखा कि कम आ रहा है, इसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से अब ये शोल्डर से मैच करेंगे तो अभी हमारा ये परफेक्ट तरीके से आ गया है। इस तरीके से हम बैक के नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एयर होस्टेज ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर ली है। एयर होस्टेज ब्लाउज का वैसे फ्रंट का नेक भी बहुत छोटा रहता है, पैक रहता है एकदम, लेकिन ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, उनको फ्रंट में वी करना था, इसके लिए मैंने वी नेक को रख के कटिंग किया है। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।